मैंने इसलिए फोन किया है कि यार वो तुम्हारे डैड ने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि वो अम्मी पूछ रही हैं यार। हेलो वफा। हाँ हाँ हाँ, या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा तो मैं फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। तुम जानते हो ना मीसम, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत नाजुक दिल है मेरा। बस जब से बुआ के बेटे की डेथ हुई है, I just want to stay alone. I know and I completely understand. बस एक बात याद रखना, लाइफ में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना, ओके? I'm here for you always. अच्छा लिसन, वो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे बता दो if it's okay with you। मैं भाभी को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहा था। नहीं मीसम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब क्यों नहीं? प्लीज वफा। मीसम तुम समझने की कोशिश करो। एक्चुअली अगर तुम अभी भाभी को मेरे तरफ ले आए डैड की गैर मौजूदगी में, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पता है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुम्हारे सारे दुख छीन करना मिट्टी में दफन कर दूं। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी तो कभी गम। हाँ, you know, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूं, गम की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा तुम पे। I promise you। जानती हूँ, इसीलिए तो गुरूर है अपनी मोहब्बत पे। और ये गुरूर मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू सो। मीसम मेरी ना बैटरी लो हो रही है, मैं चार्ज करके कॉल बैक करूं? Yeah, sure, of course, why not? Take care and I'll see you tomorrow. Okay, bye. Bye. ये तो बिल्कुल ही डेड हो गया। अब इस घर में कहां से चार्ज करूं? क्या कर रही हैं? हाँ, वो ना, जब अब्बा की वफात हुई थी ना, तो अम्मी ने कहा था कि जिस घर में इंतकाल हो जाए तो 40 दिन तक अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो मैं आ गई ना, मैं जुनैद के कमरे में रोशनी करने आ गई। अम्मी संभाले खुद को, अगर आप इस तरह टूट के बिखर जाएंगी तो जुनैद भाई की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अब हमारी दुआएं उनकी आखिरत का सफर आसान कर सकती है। मैं जानती हूँ जिंदगी में आपने बहुत सब्र किया है, एक सब्र का घूंट और पी ले अम्मी। हाँ, सब्र की वजह से तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तुम्हारे सामने, वरना एक औरत जिसने अपनी ममता को दफन किया हो, उससे को पूछे कि वो जिंदा है, अपनी जवान औलाद के साथ वो भी दफन हो गई। लोगों से तो शिकवा किया जा सकता है अम्मी, लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं कर सकते ना हम ये शिकवा। वो तो हमें 70 माओ से ज्यादा चाहते हैं। एक वही तो नहीं जो हमारे हक में बेहतर फैसले करता है। उस हाथ से क्या शिकायत करूंगी मैं, मेरी क्या हैसियत? शिकायत तो मेरे बेटे को मुझसे थी। उसकी आंखें चीख चीख के मुझसे कहती थी, अम्मी अम्मी मुझे बचा लें, अम्मी अम्मी मेरा इलाज करवा दें, अम्मी खुदा से मेरी सेहत के लिए मेरी जिंदगी की भीख मांग ले। मैं तो भीख मांगने में नाकाम हो गई। अभी नाकाम। भी संभाले खुद को, जुनैद भाई की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अम्मी
अम्मी चुप हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं। अम्मी, 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 पूरा मोहल्ला रोशन है सवाए हमारे घर के। क्यों? क्योंकि हमारे घर की बिजली कट गई है। क्या? बिजली कट गई और आप यहाँ पे आराम से बैठी हैं? यार मरने वाला मर गया, अब क्या सारी जिंदगी बैठ के शौक मनाएंगी आप? समझाती थी मैंने, पूछो इनसे, कितनी बार कहा था कि सारे पैसे जुनैद की दवाइयों पे मत खर्च कर दे, लेकिन नहीं, इस घर में और भी लोग रहते हैं जुनैद के अलावा, उनके बारे में भी सोच लिया करें। अब मरने वाला खुद तो मर गया, अंधेरा हमारे लिए छोड़ गया। ये किस तरह बात कर रही हो आप अम्मी से? उनकी हालत नहीं देख रही? क्या हाल हो गया अम्मी का? कुछ तो शर्म करो बच्चों। हम पर इतना जुल्म ना करें बच्चों, कि आखिरत में ये सब हमारे लिए दुआ और आपके लिए सजा बन जाए। मेरी बात सुनो, सजा के हकदार सिर्फ वो लोग होते हैं जो दूसरों का हक खाते हैं, जैसे कि इनका बेटा टॉर्च। अंधेरी कब्र की पहली रात तुम लोग को मुबारक जुनैद के साथ। और आप कहाँ ये अंधेरी कब्र छोड़ के जा रही हैं? एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में। फरहाद, बेटा कौन आया इस वक्त? खाला मैं हूँ। वफा, तुम इस वक्त? खाला वो जुनैद की वजह से दिल बहुत घबरा रहा था। घर के हर कोने में नजर आ रहा था वो मुझे, ऐसे जैसे अपने साथ हम सबको लेके आओ। ऊपर से बिजली भी कट गई और अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी वहां। मैंने सोचा कि आपके पास आके सो जाती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। कैसी बातें करी वफा? मुझे क्यों एतराज होगा? ये तुम्हारा अपना घर है। मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी खाला भी हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिस रिश्ते से यहाँ रहना चाहो, तुम्हें पूरी इजाजत है। आप लोग यहाँ बैठ के बातें करें जब तक मैं कमरा ठीक करता था। फरहाद, वो ये मेरा फोन ना चार्ज पे रखा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आनी है। जी। तुम परेशान मत हो, खाला भी माँ की तरह होती है। चलो मेरे साथ चल के बैठो। वहाँ बैठो। थैंक्स फॉर कमिंग यार, वाओ बहुत प्यारी लग रही है यार। एक बात कहूँ वफा? जी खाला। तुम्हें नहीं लगता कि जुनैद के जाने की वजह से नफीसा का बोझ और भी बढ़ गया है? खाला, ये बोझ वोझ कुछ नहीं होता। हम ना अपने बुरे वक्त को जबरदस्ती अपने सर पे मुसल्लत करके बोझ बना लेते हैं, और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बुरे हालात भी तो हम खुद ही पैदा करते हैं ना। बुरा वक्त आने से पहले क्यों नहीं हम अच्छे वक्त का इंतखाब कर लेते? क्यों इंतजार करते हैं कि बुरा वक्त आए? क्या कहना चाह रही हैं आप खाला?
वफा, मैं चाहती हूँ कि तुम रुखसत होकर फरहाद की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। देखो, तुम आगे पढ़ना लिखना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम्हें हर चीज की इजाजत होगी। बस तुम ना मेरे फरहाद की दुल्हन बन के आ जाओ। मेरे सूने आंगन को तुम आबाद कर दो। मैं चाहती हूँ कि इस घर में मेरे पोते पोतियां खेले कूदे। अरे खाला, आप बहुत आगे निकल गई हैं। आप तो जानती है ना कि ये सब तभी मुमकिन है जब हमारी रुखसती हो पाएगी। और अभी तो मेरे जवान भाई को मरे हुए एक रात भी नहीं गुजरी। अम्मा भी बुरे हाल में, और अब्बा को तो आप जानती हैं ना किस किस्म के इंसान है वो। अगर आपने अभी उनसे ये बात छेड़ी भी ना तो ना जाने कौन सी नई कयामत आ जाएगी। और अरीबा भी तो है, अभी तो मैंने उसकी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है, उसकी शादी करानी है, अम्मा को सपोर्ट करना है। 40वें तक तो इंतजार कर लें आप। तुम भी बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। बस जुनैद का 40वां हो जाए, फिर मैं और तुम मिलकर ना शराफत को मनाएंगे, उन्हें राजी करेंगे जल्द रुखसती करने के लिए। ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक है खाला। खाला बिस्किट बहुत अच्छे हैं। और है? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं और इस कबाड़ खाने में माय फुट। सो सॉरी वफा जी, मुझे पता है इस कमरे में एसी नहीं है, इसकी वजह से गर्मी है, लेकिन मैंने फैन ला के रख दिया है और खिड़कियां भी खोल दी हैं, ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी, आप बेफिक्र हो जाएं। वो जलेबी जलाई थी ताकि आपको मच्छर रात में तंग ना करें सोते हुए, और जग और गिलास भी रखती है, अगर आपको रात में प्यास लगे तो आप उठ के पी लीजिएगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो आपको तो एक आवाज दे दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा आपके पास। अब आप आराम कीजिए। फरहाद जी, किस मिट्टी के बने हो यार तुम। मतलब तारीफ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हो, बेस्ट। और तुम्हें पता है, तुम्हें ना बीवी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन वो आप जैसी तो नहीं होगी ना। खैर छोड़ें इन सब बातों को, अब इन बातों का क्या फायदा। वफा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मुझे गलत मत समझिएगा वफा जी, वो क्या है ना, मैंने ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ली है, इसलिए मैं उन दिनों में मैं आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेके जा पाऊंगा। क्या होश में हो? जानते हो क्या कह रहे हो मुझसे?
जी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता। ऑफिस वालों को पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई है तो उन्होंने जबरदस्ती में छुट्टी दे दी है। वाह शराफत, वाह क्या बात है, आजकल बड़ी किस्मत चमक रही है, क्या बात है। अबे देख तो सही, अभी तेरे भाई की किस्मत उसे कहां से कहां ले जाएगी। छोटे, आधा किलो कोला कढ़ाई लेकर आ, 3 बिरयानी एकदम मस्त, मसाला बराबर, और 3 यख ठंडी बोतलें लेकर आ। बस सुन, आज की दावत मेरी तरफ से, मौज करो। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? दावत किस खुशी में? क्या कोई लॉटरी लगी हुई है क्या? ऊपर वाला दे रहा है, बंदा ले रहा है। किस्मत मेहरबान चल रही है बाबे, किस्मत मेहरबान चल रही है। ऐसी खुशकिस्मती का हमें भी पता बता दो भाई, हम भी थोड़ी याशी कर लें। सब बता दे, हाथ पांव कटवा लें। बात सुन बे, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। बस ये समझ ले, तुम लोगों का शराफत बहुत जल्द करोड़ों की जायदाद का मालिक बनेगा। इकलौता वारिस। क्या बात है? क्या अब बातें ही सुनोगे या बाजी भी लगाओगे? तुम सबकी जेबी भी तो खाली करनी है। क्या बात। भांडा भांडा ये भी पकड़, अपने पैसे तो डाल भाई, ये मेरे 1000। जितना मैं तुम्हें मासूम और भोला समझती थी ना, उतने तुम हो नहीं। बिल्कुल दूसरी मर्दों की तरह निकले। अपनी चीज हो जब तब तक उसे सजा के रखना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे ही टूट जाए तो कचरे के डब्बे में फेंकने से पहले देर नहीं करते। अरे तुम जैसे जानदार से बेहतर तो ना वो बेजान आईना होता है जो टूटने के बावजूद भी अपनी खसलत से नहीं बदलता। पापा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल सच्ची और खरी। अब बिल्कुल भी ना मुझसे कोई झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, और चले जाओ यहां से। दबाओ जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मैं माफी चाहता हूँ। हर किस माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। झूठ पे तो माफी मिल सकती है, लेकिन गुनाह पे नहीं। मेरा दिल तोड़ के ना गुनाह किया है तुमने। अब जाओ यहां से। पापा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ख्वाब में भी आपका दिल तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप खुद सोचें कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया वालों के लिए ही सही, हमें कम से कम स्वयं तक का इंतजार करना होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि गाड़ी के बगैर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। इसलिए अपनी खुशी की खातिर आप कम से कम 3 दिन तो इंतजार कर ही सकती है ना। मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। मेरे पास निकलो, बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। हनी कहाँ है? आज भी नजर नहीं आ रहा। तुम लोग को पता है मीसम कहाँ है? यार वो ना वहाँ उदास बैठा हुआ है वो। बहुत ही उदास है, पता नहीं क्या हुआ। पूछो। He's right there. थैंक यू। उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मीसम, मुझसे माफी मांग तो चुकी हूँ, और क्या करूं? कब तक मुझसे नाराज रहोगे? पुरानी बातों को भूलना सीखो। कल की वजह से अपना आज बर्बाद मत करो। यार देखो शिजा, फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जस्ट चली जाओ यार यहाँ से। नो, मैं तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। जितनी अच्छी दोस्त कल थी,
और उतनी आज भी। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। 2 दिन हो गए, वफा भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। सब खैरियत तो है? मीसम, will you trust me and tell me what is wrong, please? बस यार वो वफा को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ क्यों? यार। एक्चुअली वो उसकी जो बुआ है ना, उनके जवान बेटे की डेथ हो गई है और तुम जानती हो ना वफा कितनी सेंसिटिव है। बस मुझे ये टेंशन हो रही है कि वो डेथ को लेके ज़्यादा अपनी तबीयत ख़राब ना कर ले। तुम यकीन जानो, मैंने उसे कल रात को कॉल भी की थी, उस बेचारी से बोला तक नहीं जा रहा था। आई एम सो सॉरी। देखो मीसम, उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक कह रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता है मैंने और वफा ने उस बेचारी के लिए बहुत सारी चैरिटी भी जमा की थी। Really? Yeah. कितनी? 6 लाख। What? That's great. पता नहीं यार किस किस को बेवकूफ बनाएगी लड़की। Just don't get it. कुछ कहा तुमने? हाँ। तुम क्यों ना कंडोलेंसेस करने के लिए उसके घर चले जाओ। You know, तुम जाओगे, वफा से मिलोगे तो उसकी खैरियत भी मालूम कर सकोगे। Yeah, actually, you know what, you're right. मुझे फौरन उसके घर जाना चाहिए। घर गए उसके कभी? हाँ ना, मैंने उसको ड्रॉप किया था एक दफा। कहाँ रहती? डिफेंस। I'm sorry मीसम। I hope मैं तुम्हारी तकलीफ को कम कर सकती हूँ, क्योंकि जब जब तुम तकलीफ से गुजरते हो उससे कहीं ज्यादा तड़प मुझे होती है। I hope so too, यार। You should go. Yeah. Thank you. नीलम, जी बाजी। यखनी चढ़ा दी तुमने? जी बाजी, मैंने सब कर दिया। अच्छा एक काम करो, सैलेड भी बना लेना। जी ठीक है। ठीक है। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? क्या हो गया मीसब, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आप फौरन चले मेरे साथ। कहाँ जाना है? वफा के घर। पागल हो गए हो? मैं मम्मी को क्या बोलूंगी? आई विल हैंडल इट, लेकिन आपका मेरे साथ जाना जरूरी है। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है वहाँ पर। या खैर करे, क्या इमरजेंसी हो गई है? जस्ट ट्रस्ट मी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप लिसन, बात ये है कि वफा की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। शी इज अपसेट, मुझे उसकी फिक्र हो रही है और मेरा वहाँ पर अकेले जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। ओके? आई थिंक मम्मी को हमारे साथ चलना चाहिए। वफा बेचारी परेशान होगी, ट्रॉमा से गुजर रही होगी। नो नो नो, लिसन भाभी, आप मॉम को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। वो बिला वजह वफा के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगी। आप बस प्लीज मेरे साथ चलें। आई थिंक यू आर राइट, मम्मी को कुछ नहीं बताते। मैं बैग लेके आ जल्दी करें प्लीज, बैग लेके जल्दी करें। हेलो हेलो मीसम, आई एम सो सॉरी, मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। वो पता है ना घर पे सब। It's okay वफा, how are you feeling? A lot better. Thank God. तुम नहीं जानती यार मैं ये वक्त तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा।
नहीं नहीं, लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम बताओ कैसे हो? आई एम ओके। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं और भाभी अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ओके? कौन आ रहा है? मैं और भाभी। क्या? मीसम, मैंने बताया था ना, वो घर में बहुत सारे मेहमान हैं अभी। तुम्हें पता है ना, बुआ की हालत भी बहुत खराब है अब। वफा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट केयर। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आई एम ऑन माय वे, ऑलराइट? मीसम, हेलो मीसम। नहीं मीसम, कहाँ से आएगा? अल्लाह, मैं इस घर में कैसे लेके आऊंगी उसे? क्या करूं? मीसम, अब्बा, अब्बा, अब्बा कहाँ रह गए हो? अब्बा! अबे क्या बात है, क्यों गला फाड़ रही है अपना? बहुत बड़ा मसला हो गया। अरे क्या 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 मसला हो गया? मीसम आ रहा है मिलने के लिए अपनी भाभी को लेके। हैं? क्या 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 बात कर रही? आगे तो सुन लो। उससे भी बड़ा मसला ये है कि अगर वो जाएगा तो वो तो भाभी को उस घर में लेके जाएगा ना, अभी मैंने ड्रॉप किया था। और अगर वो वहां चला गया अब्बा तो सारा का सारा सच खुल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। भांडा फूट जाएगा। अब्बा कुछ करो प्लीज, मुझे बचाओ। क्या जरूरत थी उसको घर दिखाने की? नब्बर गया मामला की टाइम में। अब खाली पतीला। अच्छा। वैसे बड़ी होशियार बनती है, अकल घर से नहीं गई तेरी क्या? अब मम्मी बात सुनो, सब मुझे जो समझ में आया था मैंने कर लिया था, लेकिन अभी मुझे फिलहाल बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरा हो गया। फिलहाल तू खामोश हो जा, खामोश हो जा और साइड पकड़ ले। खामोश हो जाऊं? हाँ खामोश हो जा और खामोशी से तमाशा देख। मैं तमाशा नहीं देख सकती ना। तुम्हारे यहाँ पे बहुत अक्ल है, तुम मुझे कोई ना कोई हल जरूर बता दोगे। मुझे बता, बस वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे प्लीज बता दो। फोन बंद कर देना। फोन बंद कर दूं? उससे क्या होगा? उससे जो होगा वो तुझे मैं बाद में बताऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। अब जो तमाशा मीसम के घर पे लगने वाला है, पता नहीं सच जानने के बाद मीसम कैसे रिएक्ट करे। क्योंकि मैं तो मीसम को हमेशा खुश देखना चाहती थी। तुम बिला वजह परेशान हो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वफा का भांडा फूटने वाला है। काश हम भी तमाशाई होते तो खूब तालियां बजाते। नहीं, मुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ मीसम की। बीमार इंसान को संभालना आसान होता है, लेकिन मोहब्बत में हारे हुए इंसान को संभालना बहुत मुश्किल। क्या हुआ अगर मैं मोहब्बत नहीं निभा सकी तो? इस दोस्ती की कसम, मैं मीसम को टूटकर बिखरने भी नहीं दूंगी। वैसे मीसम को कमान में रख के बहुत शातिराना तरीके से तीर चलाया है तुमने, और अब तुम खुद डर रही हो। क्यों? नहीं, ये तो वफा की बुरी किस्मत और इसकी नीयत है जिसने डोर खींची। ये सब कुछ तो खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है। वो कहते हैं ना, छूट के पैर नहीं होते। जो मोहब्बत का जाल वफा ने बिछाया, खुद ब खुद वो उसी में ट्रैप होती जा रही है। वैसे अब तो मुझे भी मीसम के रिएक्शन से डर लग रहा है। तानी क्या होगा? सेम ही, क्योंकि मैं जानती हूँ मीसम वफा से बहुत मोहब्बत करता है, और सच्ची मोहब्बत में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मीसम सबको जानने के बावजूद भी वफा को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, मीसम ऐसा हरगिज नहीं करेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट? आई नो। मीसम, हम
यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी आप चले तो सही। मीसम मेरी बात सुनो। मीसम तुम्हें पता भी है किसका घर है? मीसम सी बात है भाभी, जाहिर सी बात है, ये वफा का घर है। आए चलो। मेरी बात तो सुनो मीसम। वाह भाई, नाइस प्लेस, आई लाइक दिस मीसम। भाभी, आंटी आ गई। यार आई एम बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आखिर तुम मेरे घर आई गई? हाँ जी बस वो एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आपके पास भी चक्कर लगा लूँ और आपका गिला भी दूर कर दूँ। बहुत अच्छा किया। प्लीज कम इन, कम इन। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, आ जाओ। प्लीज तशरीफ रखिए। आप बैठे, मैं भी आती हूँ। ठीक है जी। भाभी ये सब क्या हो रहा है? मीसम ये मिसेस सिकंदर का घर है। वफा ने तुमसे झूठ बोला है। व्हाट? ये कुछ सामान लेकर आया था मैं। इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और ये एक हैंड्री लेकर आया हूँ वफा जी के लिए, उन्हें आप दे देना। क्या बात है फरहाद भाई, आज से पहले तो आप बच्चों का सारा सामान खुद ही जाकर देते हैं, तो आज मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? वो बल्कि छोड़ो, एक काम करता हूँ, तुम तो बहुत बिजी होगी ना, बस टाइम ही नहीं होगा, मैं खुद दे दूंगा। अरे फरहाद भाई, मैंने देने से कब इनकार किया है? बस मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप खुद क्यों नहीं जा रहे? आप इतना घबरा क्यों रहे? नहीं, मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ। अब मैं बाद में आके खुद ही दे दूंगा। जाते जाते एक बात का जवाब तो देते जाए। अब कौन सा जवाब? कल बच्चों आपसे कौन सा रिश्ता टूटने की बात कर रही थी? सच सच बताएगा फरहाद भाई। फरहाद भाई, आपसे मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या बात है? सच सच बताएं मुझे। मेरी बात सुनो, मुझसे पूछो ना, उसकी जान को क्यों आई हो? सामान दे दिया तुमने? आप जी जी ठीक है, जाओ। जी वफा जी। बल्कि सुनो, कुछ देर बाद आके मुझसे मेरे कमरे में मिलना, एक जरूरी बात करनी है। जी। अपनी हद में रहो अरीबा। आखिरी बार वार्न कर रही हूं तुम्हें, अगली बार वार्न नहीं करूंगी, वार करूंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान चाहे जितना ज़हीन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो गलती करके 3 चीजों से महरूम रह ही जाता है। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। और माशाल्लाह मेरी बहन में तो ये तीनों खसलतें मौजूद हैं। बच्चों जो भी कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, जिंदगी बनाते बनाते कहीं मौत मुश्किल ना हो जाए। मीसम, तुम लंदन से कब आए? जी यही कोई 4-5 महीने हो गए आंटी। अच्छा, हमें भी इस घर में शिफ्ट हुए 4-5 महीने ही हुए हैं। इनफैक्ट असद भाई ने ही इस घर की डील करवाई थी, सुना है ना? तुम तो जानती हो ना? जी जी भाभी, मुझे असद ने बताया था। अब देखो ना, माशाल्लाह से इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी लकी साबित हुई कि आज दुबई में भी माशाल्लाह से उनका कारोबार सेटल हो गया है। जी माशाल्लाह। आंटी आपके बच्चे हैं? जी जी, माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है
अभी इस वक्त तो वो यूनिवर्सिटी में है। अगर घर पर होता तो मैं आप लोगों से जरूर मुलाकात करवाती। भाभी मैं जरा बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। नाइस मीटिंग यू। नाइस। एक्सक्यूज मी। इज एवरीथिंग ओके? जी जी भाभी, मेरे ख्याल से असद से कोई बात करनी होगी। भाई तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? हमें कहाँ जाना है? एड्रेस? अच्छा तुम जाओ ना, गाड़ी में बैठो, रोड पे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर किसी ने अगवा कर लिया तो? क्यों झूठ बोला मुझसे? ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वफा ने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों। तुम जानते हो मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मिसेस सिकंदर के सामने। मतलब उसने अपने घर का एड्रेस क्यों छुपाया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। लाइक आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक एंड आई फील रियली एम्बैरेस्ड। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करेगी, वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी। हो सकता है कि क्या हो सकता है? बोले ना भाभी। देखो मीसा, लड़कियां थोड़ी शाय होती हैं, इनसिक्योर भी होती हैं। मुझे लगता है वो अपने फादर को हमसे मिलवाने से पहले अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन भाभी क्यों? Why would she do that? I mean, जब मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया अपने बारे में, तो वो क्यों छुपा रही है? आराम से मीसम, क्या? सॉरी वो खड्डा आ गया था बीच में। अच्छा मेरी बात सुनो, लेट हर फादर कम बैक। उनसे जब मुलाकात होगी तो तुम उनसे खुद पूछ लेना ये बात। वैसे वो आ कब रहे हैं? If I'm not wrong, यही कोई 1-2 दिन में। हाँ तो 1-2 दिन का क्या है, यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे। रिलैक्स, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं वफा जी, मैं आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर अरीबा से क्यों कहा कि मुझे हैंड्स फ्री दे दे? वो मैं जल्दी में था ना, मुझे जाना था, देर हो रही थी, तो इसलिए उसे कह दिया। मतलब तुम नाराज नहीं हो मुझसे? नहीं वफा जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे नाराज हो और अब कभी मेरा कोई काम नहीं करोगे। आप एक दफा कह के तो देखे, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। नहीं रहने दो, मेरा मान टूट जाएगा। फजी, मान तो आपने दिया ये सब कुछ कह के। आपको जो भी काम है लाजरक कह दीजिए मुझे। हाँ, सोच लो, कर पाओगे? बिल्कुल, आप कहेंगे और आपका काम हो जाएगा। फिर ना एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। वो क्या है ना फरहाद, अब्बा को ना निसम के यहाँ लेके जाना है। तो तुम तो जानते हो वो लोग बड़े लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे ना तुमसे कुछ गार्ड्स चाहिए थे, गाड़ी चाहिए थी, अब्बा के लिए जूते, कपड़े, कोट और टाई वाला। फरहाद, फरहाद जी सुन रहे हो ना मेरी बात? जी वफा जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके सारे काम कर दूंगा वफा जी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
कुछ भी। बस आप कहिए कि मुझे क्या करना है। वो बड़े लोग हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जा सकते उनके यहाँ। अब्बा को किसी नाई की दुकान पे भी ले जाना, थोड़े बाल वाल कटवा देना, जरा डाई भी करा देना, और फिटिंग के लिए अगर किसी को ले आओ घर पे, या अब्बा दुकान पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मैं बात कर लूंगी अब्बा से। शिजा, तुम करना क्या चाह रही हो? मुझे तुम्हारा प्लान समझ नहीं आ रहा। कल वफा मीसम के घर जा रही है और तुम इतनी चिल हो। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वफा मीसम के घर नहीं जा रही। अच्छा, क्यों? तुम ऐसा क्या करने वाली हो जो वो उसके घर नहीं जाएगी? ये तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि मीसम के घर वालों के लिए एक सवाल पैदा हो जाए कि वफा उनके घर क्यों नहीं आई, और फिर मैं देखती हूँ कि वफा अपनी कौन सी कोट फेंकती है। तुम कुछ भी कर लो, वफा मीसम के घर जरूर जाएगी। वो अपने मकसद से पीछे हटने वालों में से नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीर कमान से निकल चुका है, अब सिर्फ निशाने पे लगना बाकी है। और तुम देखना, जैसा मैं चाहती हूं वैसे ही होगा। कल का फैसला हमारी किस्मत ही करेगी। आई होप सो। टाई तो लग गई, कोट। अब्बा लेट हो रहे हैं, बाजू डालो बाजू। अब्बा ये वाला कोट नहीं हो क्या, कोई इम्तिहान हो क्या? पकड़ो, रुको 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 रुको। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब जल्दी से ना जूते पहन लो, फरहाद किसी वक्त आता होगा गार्ड्स और गाड़ियों के साथ, और वो बाथरूम में माउथ वॉश रखा है, याद से कर लेना। सस्ती सिगरेटें पी के पता नहीं क्या हशर कर दिया आपने। बेटा थोड़ा सा टशर में तो आने दे मुझे, दुबई का शेख हूँ, जवान लगना चाहिए मुझे। जवान लग रहा हूँ ना मैं? हाँ अब्बा एकदम जवान लग रहे हो। अच्छा मैं ये कह रहा था, तेरी शादी हो जाए ना तो फिर मैंने भी दूसरी शादी करनी है। मेरी तरफ से 3 करना। अभी जल्दी करो, मीसम के फोन और कॉल आ गया। हाँ मीसम, हेलो। बस मैं और डैड आधे घंटे में आ रहे हैं। ओके सी यू, बाय। गाड़ी आ गई। ये किस मंसूबे की मंजूरी के लिए जा रही हो तुम? आपको बता के क्या हो जाएगा? रुको, हाथ नीचे नीचे। जो बात करनी है ना मुझसे कर, जो पूछना ना मुझसे पूछ, मुझसे। पूछने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि तुम बेटे की कब्र पे तो नहीं जा रहे हो क्या? ना नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। यही सुनना चाहती ना? सुन लिया, नहीं जाना चाहता तो कुछ तो लिहाज किया होता शराफत, कुछ तो शर्म की होती। जवान बेटे की मौत हुई है, तुम खुशियां मना रहे हो वैसे? ऐसा बाप तो दुश्मन को भी नसीब ना हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चल जाना अपने बेटे की कब्र पे, जाके वहां पे आंसू बहा। मेरे मजार पे खड़ी होकर क्यों टस में बहा रही है? बस सुन ना कर, मेरे काम में टोक चीनो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरे जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, समझी तू? चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल।
टूटी हुई माँ के दिल से निकलेगी ना जब तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। याद रखना मेरी बात। ये ऐसे ठीक होने वाली नहीं। अभी तक ना बहुत रियायत से काम ले रहा हूँ मैं, समझ में आई वरना ना और तुम्हारी जाके ना किसी और को देगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। जी आप कौन? मैं वफा की फ्रेंड हूँ। ये वफा का ही घर है ना? ये वफा का ही घर है ना? जी ये वफा का ही घर है। आप कौन? मैं उनकी छोटी बहन अरीबा। अरीबा वफा है घर पे? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको इस घर का एड्रेस बज्जो ने दिया है? नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने पीछा किया, ढूंढते ढूंढाते आई हूँ, लेकिन अब मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। फरहाद आ गया ना अरीबा? वफा कैसी हो? तुमने बताया नहीं कि तुम इधर रहती हो। वेरी बैड। वफा क्या हुआ? फरहाद गाड़ी ले आया? मेरी होने वाली बहू घर आ रही है भाई, उसके इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हो गया मम्मी? अभी तो मेहमानों के आने में टाइम है, आधा घंटा पड़ा हुआ है। हे दादू, आज तो आप बहुत एक्साइटेड लग रही हैं। वैसे घर में क्या कोई पार्टी का सीन है? अरे भाई, खुशी का ही तो मौका है। मेरे मीसम की पसंद जो आ रही है, अल्लाह करे उसकी फैमिली भी हमें पसंद आ जाए। लड़की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मम्मी। ओहो, होने वाली चाची आ रही हैं। वैसे ये चाचू किधर है? उन्हें तो आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मीसम कहाँ है? देखो तो सही। उससे कहो वफा को जल्दी से फोन करके पूछे कितनी देर में पहुंच रहे हैं। मैं पूछती हूँ। बस हर चीज तुमने बाहर का उधर चेक किया? हाँ, टेबल पे सब सेट। बैठने को नहीं कहोगे? मैं तो देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर में बैठने लायक कोई चेयर नहीं है। फूल, फूलों का कमाल दस्तूर है। मौका खुशी का हो या गम का, दोनों सूरतों में इज्जत बचा लेती। लेकिन मुझे नहीं पता यह मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो खुशी से ये फूल लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों के मुकबरे पे रख कर जा रही हूँ। क्या हो गया? मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया इसलिए नर्वस हो रही हो ना? लेकिन तुमने कभी सोचा है जब मीसम को तुम्हारे घिनौने सच के बारे में पता चलेगा तो किस झूठ की बुनियाद पे अपना रिश्ता बचाओगी? वैसे पता है, मैं सच में बहुत साफ नीयत से आई थी, लेकिन तुम लोग के हालात देख के तो लग रहा है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी असलियत का पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी ना। मेरी बात सुनो, मेरे घर वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जितना जहर है ना तुम्हारे अंदर, इधर इधर उगलो। सही, जहर ही जहर को काट।
मीसम जैसा आशिक नहीं। वो क्या कहा था तुमने? वो सॉरी, मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है। वो दुबई, राइट? दुबई। तुम्हारे डैड जो है वो शेख ईसा की कंपनी में एमडी है। शेख ईसा की कंपनी में आई मीन आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। मुझे बहुत हंसी आ रही है। झूठ कहा था इन्होंने। इनका बाप एक जुआरी है, इनकी माँ एक मामूली स्कूल टीचर है, और खुद ये गुर्बत की धूल में पूरी की पूरी अटी हुई है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा क्या काम है हमारे बीच में बोलने का? कमरे में जाओ अपने। मैंने कहा जाओ। कमरे में जाओ फौरन, और बाहर नहीं आना। अब जाओ। Whoops! मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर में ही मौजूद हैं। यार just shut up now, okay? मुझे तुम्हारी हालत में बहुत बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ना क्या है कि आगे खाई पीछे कुआं। तुम अपने आप को गिरने से कैसे बचाओगी वफा? फिलहाल तो ना मुझे सिर्फ तुमसे बचने की जरूरत है, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ, अब बचना मुमकिन नहीं है वफा, क्योंकि जो जाल तुमने बिछाया तुम खुद ही उसमें फंस चुकी। मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा? प्लीज। सुनो, मिनरल वाटर लेके आना। आखिर 6 लाख की चैरिटी जो जमा की थी तुमने। ओह गॉड, किस्मत भी कितनी अजीब चीज है, कब बाजी पलट जाए पता ही नहीं चलता। तुम्हारा यही खौफ मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा वफा। क्या हो गया? इस लड़की के आते ही तो इतना घबरा क्यों गई है? आखिर ये लड़की है कौन? बेटा कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। शिजा है मेरी और मीसम की क्लास फेलो। और क्या जो बात है ना बेटा, मुझे बता। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो तेरे चेहरे की उड़ती हुई हवाइयाँ कोई अच्छी खबर ही दे। अब्बा मेरी बात सुनो, अभी आज के लिए कपड़े बदल लो, हम बाद में जाएंगे। अरे पागल तो नहीं होगी बेटा? क्या कर रही है? नाई के पास गया हूँ, दाढ़ी बनाई है, बाल बनाए हैं, 670 रुपए दिए हैं उसे, कुछ तो ख्याल कर। मैंने कह दिया ना, हर चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। अभी बस चेंज कर लो। बेटा आपस में बातें होंगी तो बस लोग तैयार होगा ना। अरे बेटा अजीब नफसियाती लड़की है यार। जब मैं पूछ रहा था तो वकालत कर रही थी, अब जज बन के फैसला सुना रही। ये तो बहुत खारा पानी है, इससे तो मैं मर भी सकती हूँ।
क्या हुआ? मेरी सिंड्रेला को गुस्सा आ रहा है। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई एम शॉक्ड, जिसके घर में पीने का पानी मयसर ना हो वो शीश महल के ख्वाब कैसे देख लेता है? यू नो व्हाट, मैं एक बात की दाद देना चाहती हूँ। गुर्बत में रहने के बावजूद भी तुम्हारी काबिलियत को मैं एडमायर करती हूँ। बट रिमेंबर दैट, ख्यालात ऊंचे रखने से स्टेटस ऊंचा नहीं हो जाता। क्या चाहती क्या हो तुम? ब्लैकमेल करने आई हो मुझे? वो तो तुम ऑलरेडी हो रही हो। तुम्हारा चेहरा चीख चीख के बता रहा है कि अभी तुम मेरे पाँव में गिर के गिड़गिड़ा के अपनी खुशियों की भीख मांग। नहीं नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी, और बहुत बड़ी। वफा गिरने वालों में से नहीं, गिराने वालों में से। और खौफ तो उन्हें होता है ना जो मैदान जंग में बगैर हथियार के उतर आए। मुझे तो ऐसा कोई खौफ नहीं। क्या करना चाहती हो तुम? जाके मीसम को सच बताओगी? जाओ बताओ। मीसम को सच मैं नहीं, सच वक्त बताएगा। मैं तो सिर्फ लैला मजनू की लव स्टोरी का अंजाम देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते बांधे जाते हैं उनकी डोर कितनी मजबूत होती है। मैं तो यहाँ कंडोलेंसेस करने आई थी। वो तुम्हारे मोहल्ले वाले बता रहे थे तुम्हारा भाई या क्या वो बुआ का बेटा व्हाटएवर जिसकी भी डेथ हुई है, मुझे बहुत अफसोस है। एंड यू नो यार, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं और चैरिटी जमा करने में मदद कर देती ना तुम्हें। अचानक मीसम के साथ कितने लोगों को तुम एटीएम मशीन बनाकर अपनी जेब में घूमती हो। मेरे पास सुनो, दफा दे यहाँ से, निकलो। बेबी को फिर गुस्सा आ गया। पापा गुस्सा नहीं करते, गुस्सा हराम होता है, अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अब तुम ऐसे ही गिड़गिड़ाती रहोगी तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगी? अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करोगी? कर लो, आज जितनी बेइज्जती करनी ना दिल खोल के कर। तुम्हारा दिन जो है आज, लेकिन एक बात याद रखना, कल मेरा वक्त भी आएगा। बेइज्जती तो उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, स्टेटस हो, वकार हो। बोला दरवाजा आउट। अच्छा गेट आउट। रिलैक्स बाबा, फिर गुस्सा? अभी तो समझाया था गुस्सा हराम होता, अभी तुम्हें बहुत कड़वे घूंट पीने हैं। एंड मैं एडवाइस दूं, तुम्हें मीसम को सब सच बता देना चाहिए। लेकिन उप्स, ओह डैम, तुम क्या बताओगी? हाँ, अपने किन झूठ पे पर्दा डालोगी तुम? हाँ, you know, मुझे देखने में बहुत मजा आएगा। Hey, hey, the game is over. सोच भी नहीं सकती थी मैं कि वफा इतनी बेहिस और खुदगर्ज भी हो सकती है, लेकिन आज यकीन आ गया मुझे। अल्लाह ऐसी बहन किसी भाई को ना, एक माँ की दुआ है
ये क्या हुआ है? उसके दोस्त ने बताया है कि यूनिवर्सिटी में उसने 6 लाख रुपए का चंदा जमा किया था। 6 लाख रुपए? या अल्लाह अम्मी, अपने भाई के इलाज का क्या कर? अगर वो 6 लाख जुनेद के इलाज में लग जाते तो शायद मेरा बेटा चंद दिन और जी ले। आग लगे ऐसी ख्वाहिशात जो इंसान को इंसानियत की तरजीह से गिरा दे। अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? आपने देखा नहीं कुदरत ने कैसा तमाचा मारा बच्चों के मुंह पे? आहिस्ता चलकर मंजिल पा लेना, तेज चलकर थक कर राह में रुक जाने से बहुत बेहतर होता है बेटे। लेकिन वफा को यह बात हमें नहीं समझ आएगी, वक्त बताएगा उसे। अम्मी जब तक बच्चों को होश आएगा ना, सारे रिश्ते खो चुके होंगे। खो चुकी है सारे रिश्ते बेटे। सब दुआ करती हूँ कि जो एक रिश्ता बचा है वो खुलूस नीयत से निभा ले बस उसे। हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है अम्मी। मत करें बच्चों का इतना एहसास, वो इन दुआओं की हकदार नहीं है। ये तो असद भाई की गाड़ी है। अरे वजह नहीं बताएगी, क्यों नहीं जा रहे हम मीसम के घर? अब्बा मेरा ना दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है किसी वजह से। सवाल पूछ पूछ के ना और खराब मत करो। तो किस मिट्टी की बनी हुई है? धक्के भी दिए तुझे, जलील भी किया, एक दवा की बात समझ में नहीं आती तुझे? मैं वफा से बात करने आई हूँ। लेकिन मुझे किसी से ना कोई भी बात नहीं करनी है। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा वफा। ये बताओ तुमने यूनिवर्सिटी में जुनेद के नाम पे चंदा जमा किया था कि नहीं? हाँ मांगा था, ली थी मैंने चैरिटी। बिटोरे थे जुनेद के नाम पे पैसे, क्या कर लेंगी बोले? बेहया, शर्म नहीं? इससे तो अच्छा था जुनेद की जगह तुम मर जाती, हमारी जिंदगी में सुकून तो आ जाता। दिमाग चल गया तेरा? 6 नहीं 12 लाख लिए। इधर इधर मुझसे बात कर। 12 नहीं 50 लाख लिए थे। क्या कर लेगी तू? हाँ? क्या कर लेगी तू? और उन्हीं पैसों से जुनेद की इंश्योरेंस भी कराई थी। वो पैसे भी हमारे खाते में जाएंगे। कुछ बिगाड़ लेगी तू हमारा? कुछ बिगाड़ लेगी? हमसे हिसाब मांगेगी, हमसे। नहीं, मैं कौन होती हूँ आप लोगों से हिसाब मांगने वाली? मेरा खुदा लेगा आप दोनों से हिसाब।
और ऐसा हिसाब लेगा कि आप लोगों की रूह कांप उठेगी। लेके जा इसको, लेके जा इसको, नहीं तो मीटर चाट देगा। लेके जा इसको, लेके जा इसको, मनूस को। बस खुद भी गरीब रहना और हमें भी गरीब। एक बात मेरी कान खोल के सुन, मैं ज़हनी तौर पे तेरी शादी ऊंचे खानदान में करवा चुका हूं। अगर मेरे हाथ से करोड़ों का दामाद निकला ना तो अच्छी तरह सोच ले, मुझसे बुरा बाप आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। इस मामले को जल्दी से निपटाते रहो। अब्बा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जा। जा। ये कोट पैंट और टाई संभाल के रख लेना, बाद में आएगा ना काम। अल्लाह तुझे कामयाब करे मेरी बच्ची। जिंदगी का सबसे बड़ा अजूबा मैंने तुझ पे खेला है। कोट पैंट, अरे जा। हमारा कौन सा अपना, ये ले कोट पैंट। कोट पैंट। क्या क्या मसला है? भाभी पता नहीं क्या हो गया है, वफा का फोन अभी भी मुसलसल बन जा रहा है। अगर उसका फोन बन जा रहा है तो उसके फादर का नंबर तो होगा तुम्हारे पास। यही तो प्रॉब्लम है ना, नहीं है ना मेरे पास नंबर। मीसम, मम्मी इतनी एक्साइटेड बैठी नहीं अंदर, बार बार मुझसे पूछ रही है वफा के बारे में, मैं क्या बोलूं? कभी कभार सिग्नल्स का इशू हो जाता है। अब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, देखें हो सकता है कि थोड़ी देर में फोन लग जाए। आप परेशान मत हो। परेशानी की बात तो है ना, एटलीस्ट हमें पता तो हो कि वो आ भी रही है या नहीं। वो आएगी, वो जरूर आएगी। वफा अपने वादे की बहुत पक्की है। एनीवेज, इससे पहले कि मम्मी को कुछ पता चले, मैं जाके उनको संभालती हूँ। यू कीप ट्राइंग। ट्राई कर। देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर में बैठने लायक कोई चेयर नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है जब मीसम को तुम्हारे घिनौने सच के बारे में पता चलेगा तो किस झूठ की बुनियाद पे अपना रिश्ता बचाओगी? सॉरी, मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है। वो ख्यालात ऊंचे रखने से स्टेटस ऊंचा नहीं हो जाता। गुर्बत में रहने वाले लोगों को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, जैसे तुम्हें नहीं है। The game is over. मीसम के घर नहीं जाके कोई गलती तो नहीं करती मैंने? दिमाग ही नहीं चल रहा। सोच वफा, कुछ सोच। इतनी आसानी से अपनी इतनी मेहनत को धूल की तरह नहीं उड़ाने दूंगी तुम्हें शिजा। मीसम को नहीं छीनने दूंगी तुम्हें मुझसे। किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं मीसम को पाने के लिए। फोन क्यों नहीं लग रहा? कुछ पता तो नहीं चल गया इसे?
हेलो मीसम। वफा कहाँ हो तुम यार? कब से फोन ऑफ करके बैठी हुई हो? तुम जानती हो कितनी दफा मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया है? घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यार मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मीसम रिलैक्स प्लीज, पहले मेरी बात सुन लो गौर से। मैं क्या बात सुनूं? हाँ क्या सुनूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमसे दूर रहकर मैं यहाँ पर किस हाल में हूँ इस वक्त? मीसम प्लीज काम डाउन, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन अगर तुम भी ऐसे रिएक्ट करोगे तो मेरा क्या होगा? अच्छा ये ओके, आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट, ठीक है? मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। क्या तुम मिल सकते हो? लेकिन क्यों? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और प्लीज मुझसे फोन पे मत पूछना कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी, और कुछ भी बहाना बना के अपने घर वालों को कह दो कि आज मैं उनसे नहीं मिल सकती। प्लीज मीसम, मेरी खातिर। लेकिन कुछ नहीं, तुम आओगे या नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? वहीं जहां पहली दफा मिले थे हम। ओके ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू यार। हाँ, You know I love you so much. I love you too. Okay, see you.